चिकित्सक के द्वारा आज डांगी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। 27वां शिविर का उद्घाटन किया गया। शानदार तरीके से आपने आयोजन किया। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितने दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा और किन किन लोगों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। ये लगभग 15 दिन का कार्यक्रम है जी। और 2 साल कोरोना की अवस्था में हम लोगों ने काम नहीं कर पाए जी। हम लोग का कोई शिविर नहीं लग पाया जी। और इसलिए भीड़ भी इस बार ज़्यादा है जी। लेकिन हम लोग भी इसको संपन्न करने के लिए काफ़ी मुस्तैद हैं जी। और इसमें जो भी पितृपक्ष के पिंडदानी लोग आएंगे सबकी सेवा की जाएगी जी। और हम लोग 24 घंटा लगभग इसमें सेवा देने के लिए तैयार हैं जी। टीम भी तैयार है जी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि पिंडानियों के उम्मीदों पर खरे उतरे जी। और उद्घाटन तो हो गया है जी। तो बस यही कहना हमको इसमें। तो ये डांगी चिकित्सा शिविर के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर जगदेव प्रसाद जी का संबोधन आप सुन रहे थे। आज कार्यक्रम के उद्घाटन डॉक्टर राजेश कुमार सर ने किया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज चूँकि आपका शायद पहला कार्यक्रम है और आपने इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? और पिछले जो आपने अनुभव जो जाना तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि डांगी चिकित्सा शिविर ने जो यहाँ पे योगदान दिया है, कैसा महसूस आपको लग रहा है? वास्तव में ये पिंडदानी जो भारतवर्ष से हर प्रदेश से आते हैं जी जी। और यहाँ अपनी श्रद्धा से अपने पितरों को तर्पण करते हैं। तो इस अवसर पर तीर्थयात्रियों को सेवा करके मुझे ही काफ़ी आनंद और खुशी मिलती है कि मैं उनको कुछ चिकित्सा सहायता कर पा रहा हूँ। उनको उनके कुछ मुश्किल को हम लोग उसको हल कर पा रहे हैं। तो इससे उन्हें कुछ आनंद मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन हम लोग को काफ़ी आनंद मिलता है। या आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं सर, यहाँ पे अगर बच्चे इलाज के लिए आते हैं तो उसके लिए क्या आपने व्यवस्था की है और उसके लिए क्या ज़रूरत होता है? या फिर बच्चों को इस गर्मी से या फिर यहाँ पे जो तीर्थयात्री आते हैं कैसे बचाएं? जैसे मेला क्षेत्र में यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप है, डेंगू का भी कहर है, फिर अभी जो भीग जाते हैं गर्मी में धूप में चलते हैं, तो उनके लिए क्या सावधानियाँ बरतने के लिए आप सलाह देंगे? निश्चित रूप से अभी का जो मौसम है वो काफ़ी मतलब उमस और गर्मी वाली है जी। तो इसमें डिहाइड्रेशन का तो काफ़ी खतरा रहता है जी। तो तीर्थयात्रियों से हम लोग हमेशा जब भी उनसे चिकित्सा के दरमियान मुलाकात होती है तो उनको इस गर्मी में कम से कम उनको हीट एक्सपोजर हो और वो स्वस्थ बने रहे, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का ज़रूरत है। जब भी मौका मिले तो छाँव में बैठें, धूप में कम से कम रहें, तो जिससे कि उनको मतलब बीमार होने का जो चांस है वो कम किया जा सके। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब यहाँ जानना चाहेंगे डॉक्टर यूके मधु, जो आप लगातार सेवा यहाँ पे देते रहे हैं सर, और हम समझते हैं कि 1992 से आप लोगों के सहयोग से ही यह चिकित्सा शिविर सुशोभित हुआ है। और लीजिए, आपके संबोधन के पूर्व ही आपके पास लाइट भी आ चुकी है, तो प्रशासन के कड़े मशक्कत के बाद लाइट आई है। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर उमेश कुमार मधु, जो आप यहाँ पे दक्षिण दरवाजा में काफ़ी प्रचलित आपका क्लिनिक है सर। तो मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार मधु हुआ और मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ जी। और जनता दल यूनाइटेड में गया जिला का चिकित्सा पोस्ट का अध्यक्ष भी हूँ। वाह वाह। और जैसा कि सर्वविदित है जी, यह 27 वर्षों से जी ये शिविर चल रही है जी। मैंने गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में ये स्टार्ट किया था जी। और सरस्वती मैडम और सारे लोग मिल कर के इसको तैयार किया गया उस रूप कि हम लोग पिंडदानियों को सेवा करें, निःशुल्क सेवा करें जी जी। और आज वो चलता आ रहा है जी। और लोगों को दिख रहा है जी। यही एक ऐसी संस्था है डांगी निःशुल्क चिकित्सा जो कि पूरे शहर के यात्री को इस रास्ते से जितने भी जाते हैं आते हैं और देखते हैं और इलाज भी करवाते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है। धन्यवाद। तो उस समय क्या परेशानियां आती थी सर, हम उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि उस समय का दौर बहुत मुश्किल का दौर रहा होगा। उस समय चिकित्सक भी कम हुआ करते थे
लोगों को आना, प्रखंडों से आना बहुत मुश्किल भरा काम होता था, उस समय कैसे आप लोग यहाँ पे मैनेज करते थे 24 घंटे? मेरा काम यही रहता था कि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और गया मेडिकल कॉलेज से कुछ स्टूडेंट लोग को यहाँ पर लाते थे जी जी, और यहाँ पर लगाते थे ड्यूटी में। कुछ हमारे के यहाँ के नर्सेज होते थे जी, कुछ डॉक्टर जयदेव सिंह के यहाँ का स्टाफ होते थे। हाँ। वो लोग सारे मिल करके यहाँ पर ये कार्य होता था। आज तो बहुत सारे चिकित्सक हो चुके हैं, जो कि वो परेशानियाँ आजकल नहीं होनी चाहिए। आप लोग का योगदान बहुत ही अतुलनीय रहा है सर। हम लोग आभार हैं आपके, हम युवा आपके कार्यों के कायल हैं। जो आप लोगों ने मेहनत किया उसके बदौलत आज समाज गर्व महसूस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पटना से चलकर आए हैं, अधिकारी हैं IGMS में। हम जानना चाहेंगे कि आशुतोष सर से, आप हमेशा वहाँ पे पटना में लोगों को चिकित्सा सुविधा या फिर किसी अन्य तरह की जानकारियाँ अगर सुझाव लेना रहता है तो आपके पास जरूर कॉल किया करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि यहाँ पे चिकित्सा शिविर आप में उपस्थित होकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो बहुत खुश हूँ इससे कि मैं बराबर इसमें आता रहा जी, और जब मैं पढ़ता था उस समय से ही ये चल रहा है जी। बाद में जब नौकरी ज्वाइन किया तो हर एक साल मैं तर्पण करने के लिए आता हूँ। आज भी मैं तर्पण करने के लिए आया, संयोग से ये उद्घाटन आज था जी, तो मैं इसमें सोचा कि अपना सहभागिता रखूँ। और रही बात IGMS में जी, तो वहाँ अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है जी, मैंने हेल्थ का, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। क्योंकि बड़े अस्पतालों में एक समस्या ये होती है कि हम नहीं जान पाते हैं कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे ली जाए जी। बिहार का जो सेटअप है उसमें बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं जी। तो किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मैं वहाँ जहाँ पर डायरेक्टर बैठते हैं प्रशासनिक भवन में, उसके बगल वाले रूम में मैं बैठता हूँ। कोई भी आदमी हमसे संपर्क कर सकता है जी। और फ़ोन तो मैं लिखा ही दिया हूँ, फिर से एक बार बोल दिया जाए तो सब लोग 85 444 09 17। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम समझते हैं कि आपसे लोग जानकारी लेंगे, और वहाँ पे चूँकि IGMS में दिखाना, मरीज को दिखाना, वहाँ पे नंबर लगाना बहुत टेढ़ी की लोग समझते हैं जी जी। नंबर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है जी, उसके बारे में ये जान ले किसी भी चीज़ को कि बड़े अस्पताल का एक सर्टेन प्रोटोकॉल है जी जी। और मेरे यहाँ क्या है कि जो 39 डिपार्टमेंट हैं तो 150 मरीजों को देखा जाता है, 2 OPD रोज चलता है जी जी। तो एक डॉक्टर पर 75 मरीज को देखना है जी। तो अगर हम, और ये जो सिस्टम है लाइन लगाने का, वो बैंक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसा लॉक हो गया तो फिर कोई आदमी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता जी जी। तो अगर कोई आदमी जिस दिन दिखाना चाहे जी, अगर वहाँ 5-6 बजे ये सवेरे अगर लाइन लग जाए, चूँकि उसको हम लोग बड़ी मुस्तैदी से रखते हैं कि कोई बाहरी आदमी उस लाइन को वायलेट न करे और रेगुलरिटी रहे जी जी। ये ऑलवेज फॉलो करना है। टाइम को अगर फॉलो किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जी। जब से मैं हूँ तो इस गया जिला के जो लोग जो हमारे कांटेक्ट में हैं वो प्रायः 6 बजे पहुंचते हैं और उनका टिकट कट जाता है। क्योंकि टाइम नहीं फॉलो कीजिएगा तो 150 का टिकट कट गया तो फिर मुश्किल है, क्योंकि वो तो कोई पॉलिटिकल लीडर भी नहीं कर सकता है तो उसको फॉलो करना है। और रही बात, जब आप एडमिट हो जाते हैं किसी अस्पताल में तो बहुत सारी प्रोसीजरल डिटेल्स आप नहीं जानते हैं, तो मेरे यहाँ उसका हेल्प डेस्क भी है। अगर वो भी, उसके लिए 2-4 आदमी है, अगर वो भी नहीं पता चले तो हमसे डायरेक्ट कॉल कर सकता है जी जी। या कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो 2 MS काम करते हैं। चलिए बहुत अच्छी जानकारी मिली सर, और हम समझते हैं कि पटना में जाने वाले मरीजों के लिए आपके माध्यम से, आपके नंबर से यह सुविधा मिल पाएगी। यहाँ पे हमारे गया जिला के पूर्व यहाँ पे डांगी संघ के अध्यक्ष रहे डॉक्टर सुखदेव बाबू अब अधिवक्ता रहे हैं, और काफ़ी जाने माने अधिवक्ता रहे हैं। सुखदेव बाबू से भी हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों के सहयोग से सर संगठन और चिकित्सक संघ इतना मजबूत कड़ी में पहुंचा, और आप लोगों ने जो योगदान दिया है वाकई काबिल तारीफ है। और आप लोगों का अब बहुत कम समय हम लोगों को मिल पाता है, आप इतने अवस्था में होने के बावजूद भी यहाँ पे पहुँचे हैं। हम चाहेंगे कि चिकित्सकों का मनोबल कैसे आगे बढ़ाएं, और आप लोगों ने क्या किया उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। एक माली जब छोटा पौधा लगाता है जी, और वह पौधा जब बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, उसमें जब फल लग जाते हैं जी, तो जितना माली खुश होता है उतना हम लोग ही देख कर खुश होते हैं। आज बहुत सा समाज का लोग है, दूसरे समाज का लोग कहता है कि हमारे
परिचित बहुत डॉक्टर हो गए हैं। अब मैं ही शान से कहता हूँ कि मेरे भी परिचित, मेरे भी जानकार इतने डॉक्टर सिर से लेकर के माथा तक और बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक के डॉक्टर हमारे समाज के हो गए। और जब हम लोग की आवश्यकता होती है तो मिनटों में हम लोग को सहायता मिल जाती है। बड़ी खुशी होती है यही बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पर थोड़ा एक बिस्कुट खा, आपकी बातों से मैं बहुत खुश हूँ। जब अधिवक्ता बोला तो हम कि नहीं, उनकी बातों